बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर का आगाज़ एक अच्छी बात से करते हैं। जिस ज़मीन पर बारिश न हो वहाँ की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। जिस घर में दीन न हो उसकी नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। जी स्टूडेंट, आज के टॉपिक है हमारे नसरपुर सबक। नसरपुर चैप्टर जो है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड 9th क्लास की बुक है, उसमें से लिया गया है और पेज नंबर 60 पे है। पेज नंबर 60 पे है। जो बच्चे मेरी पहली वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो जो है आपके पास पहली फुर्सत में पहुंचे, उसको देखकर और आप तैयारी कर लें। आइए फिर रीडिंग की तरफ आप बुक में देखें और तलफ्स के साथ साथ आप जो हैं जुमले को भी देख लें और तलफ्स को भी देख लें। नसरपुर सिंध जे झूननि तारीख़ी, इल्मी ऐं हुनरी शहरनि मां हिकु आहे। नसरपुर सिंध के कदीम, झूननि माने कदीम कहलाएंगे या पुराने भी कह सकते हैं, तारीखी, इल्मी और हुनरी शहर में से एक है। नसरपुर मटियारी जिले में टंडे अलहयार के उत्तर ओलह तरफ 6 मीलन जे मुफासिले ते आहे। नसरपुर मटियारी जिले में टंडे अलहयार के शुमाल, उत्तर कहते हैं शुमाल को, ओला कहेंगे मगरिब को, शुमाल मगरिब के तरफ 6 मील के फासले पर है। नसरपुर के आबाद थियण बाबत तारीख़दारनि जा अलग अलग राय आहिनि। नसरपुर के आबाद होने के बारे में, बाबत माने बारे में कहेंगे और थियण माने होने कहेंगे, होने के बारे में तारीख़दानों के अलग अलग राय हैं। किन जो चवण आहे त ही शहर फिरोज शाह तुगलक जे हिक अमीर नसीर बधायो हो ऐं उन जे नाले पुठियां सजण लॻो। कुछ का कहना है कि ये शहर फिरोज शाह तुगलक के एक अमीर नसीर ने बनवाया था और उनके नाम के पीछे, पुठिया माने पीछे कहेंगे, पीछे कहलाने लगा। किन जो चवण आहे त ही शहर नसीर मुहाणे बधायो हो। कुछ का कहना है कि ये शहर नसीर माहीगीर ने बनवाया था। मुहाने की दो मीनिंग बता रहे हैं, एक तो कहते हैं माहीगीर और दूसरा कहलाएंगे मशेरा। अगला पैराग्राफ, नसरपुर सिंधु दरिया के किनारे आबाद हो। नसरपुर दरियाए सिंध के किनारे आबाद था, उन करे उन्हीं जमीन ॾाढी आबाद ऐं ज़रखेज़ हुई, इसलिए उसकी जमीन बहुत ज़रखेज़ और आबाद थी। ये शहर न रुगो सावक ऐं शादाबी जे करे मशहूर हो। ये शहर न सिर्फ हरियाली, सावक कहते हैं बेटा हरियाली को, हरियाली और सरसब्ज, शादाबी कहते हैं सरसब्ज को, सरसब्ज की वजह से मशहूर था, पर उनमें कारीगर ऐं हुनरमंद माण्हू भी घणा रहंदा हुआ, लेकिन उसमें कारीगर और हुनरमंद लोग भी ज्यादा रहते थे। घणा माने ज्यादा भी कह सकते हैं, बहुत भी कह सकते हैं। उन्हनि जे ठाहियल शयुनि जी न रुगो सिंध में बल्कि सिंध खां बाहर भी ॾाढी हाक हुई। उनकी बनाई हुई चीजों की न सिर्फ सिंध में बल्कि सिंध से बाहर भी बहुत शोहरत थी। हाक माने शोहरत कराएंगे, शोहरत थी। उन्हनि शहर में खेस, इसको कहेंगे खेस, खे करके पढ़ेंगे, खेस, सोसियून, ग्रेबियून ऐं अजरकूं अची वञनि थियूं। उन चीजों में खेस कहेंगे गर्म चादर को, गर्म चादर, रेशमी चादरें और ग्रेबान, ग्रेबान कहते हैं, ग्रेबान और अजरकें आ जाती हैं। अगला पैराग्राफ, सम्मन अरगोनन ऐं तुर्खानन जे दौर में नसरपुर के बड़ी अहमियत रही है। सम्मो, अरगोनो और तुर्खानो, ये क्या है? ये कौम है। सम्मो, अरगोनो और तुर्खानों के दौर में नसरपुर को बड़ी अहमियत रही है। कलोड़ के ॾींहंनि में नसरपुर सुखियो सताबो शहर हो। कलोड़ के दिनों में नसरपुर खुशहाल, सुखियो सताबो माने खुशहाल कहेंगे, खुशहाल शहर था। हिते कपड़ा उड़न जा केतराई आडाना हुआ। यहाँ कपड़े बनने के, उड़न कहते हैं बनने को, बनने के कितने ही कारखाने थे। उड़न माने कारखाने को कहेंगे, अडाना कारखाना, कारखाने थे। दोबारा इसी सेंटेंस में देखें, यहाँ कपड़े बनने के कितने ही कारखाने थे। आडाना माने कारखाने कहलाएंगे। हितां जा खेस ऐं बाफ्तो ॾेही पर ॾे मशहूर हुआ। यहाँ के गरम चादर और बाफ्ता, बाफ्ता कहते हैं सूती कपड़े के किस्म में, बाफ्ता देश और प्रदेश में मशहूर थे। डे कहते हैं देश को, देश माने मुल्क, और प्रदेश कहेंगे गैर मुल्क को, दूसरा मुल्क जो होता है।
मियां गुलाम शाह जे वक्त में अंग्रेजन ठठे में कोठी कायम करण सां गॾु नज़रपुर में नंढी कोठी कायम कई हुई। मियां गुलाम शाह के वक्त में अंग्रेजों ने ठट्ठा ठट्ठा क्या है, ये शहर का नाम है, में कोठी कायम करने के साथ गढ़ माने साथ कहेंगे नसरपुर में छोटी कोठी कायम की थी। नंढी माने छोटी कहलाएंगे। कुलड़न जे आखिरी ॾींहनि में मदर खान पठान सिंध जे ॿियनि शहरनि वांगुरु नसरपुर में भी लुट कई ऐं उनखे तबाह कियो। कुलड़ों के आखिरी दिनों में मदर खान पठान ने सिंध के दूसरे शहरों की तरह वांगुर माने की तरह के शहरों की तरह नसरपुर में लूट मार किया और उनको तबाह किया। और लूट माने लूट मार कहेंगे। अगला पेज पे आ जाए, पेज नंबर 61 पे। नसरपुर में केतराई आलम बुजुर्ग ऐं शायर थी गुजरिया है। नसरपुर में कितने ही, केतरा माने कितने कहेंगे, ई माने ही कहते, कितने ही आलिम बुजुर्ग और शायर होकर गुजरे हैं। सिंध जो मशहूर ॾाहो वतायो फकीर भी हिन शहर जो हो। सिंध का मशहूर अकुलमंद, ॾाहो माने अकुलमंद को कहेंगे, वतायो फकीर भी इस शहर का था। जिन्हनि जा गुफ्ता अज भी माण्हू हवाले तौर ॿुधाईंदा आहिनि। जिसकी बातें, गुफ्ता की दो मीनिंग बताना, जिसकी बातें क्या कहेंगे, गुफ्ता माने बातें कहें या अकवाल कहें, जिसकी बातें या अकवाल आज भी लोग हवाले तौर पर बताते हैं। शाह इनायत रज़वी क्लासिकल शायरी जो एक वडो शायर थी गुजरियो आहे। शाह इनायत रज़वी क्लासिकल शायरी का एक बड़ा शायर होकर गुजरा है। वो भी हिन शहर जो हो, वो भी इस शहर का था। संदन पोयन मां काफी जो वडो शायर मिस्र शाह थी गुजरियो आहे। उनकी पिछली, पोयन माने पिछली कहेंगे, पिछली नस्ल में से काफी का बड़ा शायर मिस्र शाह होकर गुजरा है। जिनके काफी ये बादशाह भी चयो वने तो, जिसको काफी का बादशाह भी कहा जाता है। अगला पैराग्राफ। कदीम आसारन मां शहर में हाणे रुगो एक अध निशानी बाकी वनी बचो है। कदीम आसारों में से शहर में अभी, हाणे माने कहेंगे अभी, और रुगो माने सिर्फ कहेंगे अभी, सिर्फ एक आधा निशानी बाकी जाकर बचा है। नसरपुर जो किलो तो कदो को ढही चुका है। नसरपुर का किला तो बहुत पहले, कदो को माने बहुत पहले कहेंगे, बहुत पहले गिर चुका है। बाकी करार की मस्जिद अञा मौजूद है। बाकी करार की मस्जिद अभी मौजूद है। वह मस्जिद नसीर मुहाने के भाग करार खान जुड़ाई हुई। वो मस्जिद नसीर माहीगीर के या मशरे के भाई, भा माने भाई कहलाएंगे, करार खान ने बनवाई थी या तामीर करवाई थी। लास्ट पैराग्राफ। सिंधु दरिया जे रुख बदलाइण जे करे जेतोणीक नसरपुर जो अगियो ओज न रहियो आहे, पर हिन वक्त ही शहर वरी भी तरक्की करे रहा है। दरियाए सिंध के रुख बदलने की वजह, बदलाए माने बदले कहेंगे, रुख बदलने की वजह जैसा कि नसरपुर का पहला उरूज नहीं रहा है, लेकिन इस वक्त ये शहर फिर भी, वरी माने फिर कहलाएंगे, फिर भी तरक्की कर रहा है। अज भी नसरपुर जा खेस ऐं खादीअ जो वडो मान आहे। आज भी नसरपुर के गरम चादर और खदर, खदर क्या है, ये कपड़े की किस्म है, की बड़ी इज्जत है। मान माने इज्जत कहेंगे। नसरपुर जा खीर पेड़ा भी मशहूर आहे। नसरपुर के बर्फी के पेड़े भी मशहूर हैं। खीर पेड़ा माने बर्फी के पेड़े कहेंगे। ठीक है बेटा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और इसको बार बार सुनने की कोशिश करना ताकि आपकी रीडिंग सही हो जाए, और बाद जमात 5 वक्त नमाज पढ़ने की कोशिश करें, और वालिदैन उस्ताद का एहतराम करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।